नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एशिया कप के उस सुपर 4 मैच की जिसमें भारत और बांग्लादेश के बीच एक जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। इस मैच में सब कुछ था। एक तरफ बल्लेबाजों का कहर तो दूसरी तरफ गेंदबाजों की शानदार वापसी। और दांव पर लगी थी फाइनल की सीट, मतलब रोमांच तो होना ही था। तो हुआ ये कि बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी टीम में 4 बड़े बदलाव भी किए थे। वहीं भारत के पास अभिषेक शर्मा और जसप्रीत बुमराह जैसे इन फॉर्म खिलाड़ी मौजूद थे। और मैदान पर उतरते ही भारत ने अपने इरादे साफ कर दिए। पहले ओवर से ही अटैक, और इस हमले की कमान संभाली अभिषेक शर्मा ने, जिनके बल्ले से मानो आग बरस रही थी। कमेंटेटर्स भी उनकी बल्लेबाजी के कायल हो गए। एक ने तो यहां तक कह दिया, ये लड़का कोई मजाक नहीं है, ये एक सीरियस प्लेयर है। और शर्मा ने इसे बिल्कुल सच साबित कर दिखाया। 197, ये आंकड़ा देखिए। ये था अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट। इतना जबरदस्त कि कमेंटेटर्स को इसे लूडिक्रस कहना पड़ा, मतलब कि यकीन ही नहीं हो रहा था। सोचे 20 से ज्यादा मैच खेलने के बाद ओपनिंग में ऐसा स्ट्राइक रेट, कमाल है। वैसे हर बड़ी पारी के पीछे एक अगर मगर होता है ना? शर्मा जब सिर्फ 7 रन पर थे तो 10वीं गेंद पर कीपर ने उनका कैच टपका दिया, और बस वो एक मौका बांग्लादेश को बहुत बहुत भारी पड़ा। उसके बाद तो शर्मा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 25 गेंदों में 50 जड़ा और 75 रनों की धुआंधार पारी खेली। तो इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि पावर प्ले यानी पहले 6 ओवर खत्म होते होते स्कोर बोर्ड पर टंग गए थे 72 रन्स। ये इस टूर्नामेंट में भारत का सबसे ऊंचा पावर प्ले स्कोर था। क्या शानदार शुरुआत थी। लेकिन क्रिकेट में कहानी कभी भी एक तरफा नहीं होती। जब लग रहा था कि भारत का स्कोर 200 के पार जाना तय है, तभी गेम में आया एक जबरदस्त ट्विस्ट। बांग्लादेश ने शानदार वापसी की और मैच का पासा ही पलट दिया। और इस वापसी के हीरो बनकर उभरे रिशाद हुसैन। जरा उनके आंकड़े देखें। 4 ओवर में सिर्फ 27 रन देकर 2 बड़े विकेट। उन्होंने ना सिर्फ रनों पर ब्रेक लगाया, बल्कि भारत को मुश्किल में भी डाल दिया। पर रिशाद का सबसे बड़ा कमाल तो अभी बाकी था, और वो था शर्मा का रन आउट। शर्मा ने एक शॉट खेला और रिशाद ने बैकवर्ड पॉइंट पर हवा में डाइव लगाकर गेंद को रोका और एक रॉकेट थ्रो किया। कीपर ने कोई गलती नहीं की और शर्मा की तूफानी पारी का अंत हो गया। और एक विकेट क्या गिरा, ऐसा लगा जैसे ताश के पत्तों का घर ढह गया हो। 112 पर 3 विकेट गिरने के बाद भारत ने अगले 56 रनों में 3 और विकेट गंवा दिए। हार्दिक पांड्या ने 38 रन जरूर बनाए, लेकिन कोई और टिक नहीं पाया और 200 का सपना सपना ही रह गया। भारत ने बनाए 168 रन। तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं। बांग्लादेश के सामने 169 का लक्ष्य मुश्किल था, पर नामुमकिन नहीं। लेकिन भारतीय गेंदबाजों के इरादे कुछ और ही थे। बांग्लादेश की पारी कभी रफ्तार पकड़ ही नहीं पाई। ये देखिए पावर प्ले का हाल। यहीं से फर्क साफ दिखने लगा था। एक तरफ भारत के 72 रन तो दूसरी तरफ बांग्लादेश के सिर्फ 46। मतलब खेल की शुरुआत में ही बांग्लादेश काफी पिछड़ चुका था और दबाव बढ़ता जा रहा था। और पावर प्ले के बाद तो असली खेल शुरू हुआ। भारतीय स्पिनर्स ने ऐसा जाल बुना कि बांग्लादेशी बल्लेबाज उसमें फंसते ही चले गए। रन बनाना तो दूर, विकेट बचाना मुश्किल हो गया था। ये आंकड़ा सब कुछ बयां कर देता है। गेंदबाजों ने जो विकेट लिए उनमें से 63%, मतलब आधे से कहीं ज्यादा, स्पिनर्स ने चटकाए। इसे कहते हैं स्पिन का जादू, जिसने बांग्लादेश के रनचेज की कमर ही तोड़ दी। एक के बाद एक विकेट, कोई टिक ही नहीं पा रहा था। यहां तक कि कप्तान जाके अली भी रन आउट हो गए। और फिर आए कुलदीप यादव। अरे वाह, 2 गेंदों पर 2 विकेट, हैट्रिक पर थे वो। बांग्लादेश की कोई भी पार्टनरशिप बनी नहीं पाई। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि बांग्लादेश की टीम इस दबाव से उभर ही नहीं पाई और भारत ने बड़ी आसानी से ये मैच जीतकर फाइनल में अपनी सीट पक्की कर ली। 41 रन, ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी। ये एक बड़ी और आरामदायक जीत थी, जो बताती है कि भारतीय टीम पूरे मैच में किस कदर हावी रही। और ये सिर्फ इस मैच की बात नहीं है। अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो टी20 में भारत का पलड़ा बांग्लादेश पर हमेशा भारी रहा है। 18 में से 17 मैच, ये आंकड़े खुद अपनी कहानी कहते हैं। तो भारत तो फाइनल में है, लेकिन अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सुपर 4 का जो अगला मैच है वो अब सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि एक वर्चुअल नॉकआउट बन चुका है। तो फाइनल में भारत से कौन भिड़ेगा, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश?